नमस्कार। दिल में गांव परिवार के सभी पारिवारिक सदस्यों को नमन करता हूं। उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो जरूर सुनें, देखें और आगे अपने साथियों तक पहुंचाएं और उन शहरी साथियों तक या जो भी विदेशों में हमारे साथी हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं। हम सभी देख रहे हैं गांव के हालात बेहद नाजुक हैं, बेहद भयानक है। गांव से पलायन निरंतर जारी है। जितने भी लोग गांव में बसे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, गांव के नज़दीक कोई व्यवसाय, दुकानदारी या रोजगार कर रहे हैं, उनका गांव में पड़ोसियों से, सगे संबंधियों से या और ग्रामीणों से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं है। सभी एक दूसरे की बुराइयों में लिप्त है, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अकेलेपन का शिकार है। जो बुजुर्ग एक दूसरे के पास चौपाल पे, बैठकों में या एक दूसरे के घर इकट्ठा हो जाया करते थे, वह भी अकेलेपन का शिकार है। गांव में, घरों में उनकी वो इज्जत, वो कदर नहीं रही है। उम्र सभी की बीतनी है, हमारी भी बीतेगी। हम भी उसी दौर का सामना करेंगे। अगर आप भविष्य को डरावना नहीं देख रहे हैं तो आप वर्तमान को ही देखकर थोड़ा महसूस कीजिए, भय महसूस कीजिए। हम एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। शब्द हमारे कुछ और होते हैं, अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है। सारा खेल हमारी मानसिक अवस्थाओं का है। हमारी ये मानसिक अवस्थाएं कैसे हुई हैं? राजनीतिक द्वेष के कारण हुई हैं, बाजारवाद के कारण हुई हैं। हम एक दूसरे से अलग कैसे हुए, क्यों हुए? इन कारणों पर अगर हम गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं बाहरी कारक इसका मूल कारण है, जिन्होंने बाहर से हमारे अंदर भय व्याप्त कर दिया है। हम सभी उस भय से बंध चुके हैं, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। हम आपसी संघर्षों में उलझे हैं क्योंकि हम अपनी बदहालियों का, अपनी तकलीफों का कारण एक दूसरे को समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को बेहतर तरह से उदाहरण सहित आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समाज वो नहीं है जो हम देख रहे हैं या हम दोष समाज के ऊपर देते हैं कि समाज खराब है, समाज का स्तर बहुत गिर चुका है। समाज आप और हम हैं। मेरा व्यवहार आपके प्रति, आपका व्यवहार मेरे प्रति, या हम दोनों का व्यवहार दूसरों के प्रति जो भी होगा वही समाज है। हमें अपने व्यवहारों पर एक बेहतर आयाम स्थापित करना पड़ेगा। नैतिकता के साथ हमें नफरत और द्वेष से दूर होना पड़ेगा। किसी भी तरह का जातीय द्वेष, सामुदायिक द्वेष, राजनीतिक द्वेष या हमारे आर्थिक द्वेष, हम इनसे बच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें अपनी सोच और सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। और हम अगर देखेंगे तो इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ भी सोचने के लिए आज़ाद नहीं है। मैं जिस तरह का साहित्य पढ़ूंगा, जिस तरह का कोई भी कार्यक्रम टीवी पर देखूंगा, मोबाइल पर देखूंगा, लैपटॉप पर देखूंगा, या जिस तरह के कार्यक्रमों में मैं जाकर भाषण सुनूंगा, स्पीच सुनूंगा, किससे कहानियाँ सुनूंगा, जो भी चीज़ मेरे दिमाग में आएगी तो मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं जान सकता हूँ। अगर मैं कोई ख्याल या कल्पना करूँगा तो मैं सिर्फ उन्हीं बातों को आधार रखकर, उन्हीं बातों के ऊपर कोई कल्पना कर सकता हूँ जो मेरे दिमाग तक पहुँची हैं। और जो बातें मेरे दिमाग तक नहीं पहुँची हैं उनसे मैं अगर असहज होता हूँ तो ये मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी के अंदर कमी है। तो हमें इस तरह की बातों पर गौर करना पड़ेगा।
और हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा कि हम बेहतर कैसे हो सकते हैं। आप सभी के सवाल, किसी भी तरह के सवाल कि गांव में द्वेष क्यों है, हम एक दूसरे से दूर क्यों हैं, हम आपसी संघर्षों में क्यों उलझे हैं, हमारी आर्थिक तंगियों के क्या कारण है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप भोजन पानी की व्यवस्था खुद कर सकते हैं और आपके पास परिवार बनाने के लिए, शारीरिक संबंधों के लिए समुदाय है, अंतरंग समुदाय है, तो आप अगर किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, हमें किसी न किसी तरह का भय दिया गया है जिसका लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें इन सभी बातों पर गौर करना पड़ेगा और हम बेहतर हो सकते हैं। आप अपना साथ बनाए रखिए। हम हर तरह से हर सवाल का तार्किक रूप से जवाब देंगे। उन लोगों का मुंह बंद करेंगे जो हमेशा गांव को कोसते आए हैं, गांव को छोटा साबित करते आए हैं। हमारी खुशियाँ, हमारे रिश्तों, सेहत, परिवार, एजुकेशन और हमारी इनकम है, हमें इन्हीं से बनकर रहना है। इनसे अलग अगर हमारे दिमाग में किसी भी तरह की द्वेष, नफरत, हिंसा पैदा की जा रही है तो कोई हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हमें उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। दिल में गांव परिवार से जरूर जुड़ें। नमस्कार।